मुझे कमेंट में बार बार दो सवाल पूछे जा रहे कि सर हमने एक कार खरीदी थी, हमारी कार का हमने पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया है, जो लोन हमने उठाया था कार के लिए उसका पूरा रीपेमेंट हमने कर लिया है। जब हम एनओसी ऑनलाइन निकाल रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि हमें एचपी कैंसिल करनी है हाइपोथिकेशन, जब तक हम एचपी कैंसिल नहीं करते हैं तब तक हमें पूरा मालिकाना हक उस गाड़ी का, व्हीकल का नहीं मिलता, चाहे वो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, टेम्पो, ट्रैवलर जो भी गाड़ी हो। तो जब तक हम एनओसी लेकर उसका हाइपोथिकेशन कैंसिल नहीं करवाते हैं तब तक हम उस गाड़ी के मालिकाना हक पूरा हमें नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे हमारा पूरा रीपेमेंट कंप्लीट हो गया है, हमने सारा लोन यहाँ पे क्लियर कर दिया है, हम ऑनलाइन एनओसी हमने निकाल ली, हम आरटीओ गए, लेकिन वो एनओसी वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं थी। उन्होंने हमें कहा, आरटीओ ऑफिसर ने, कि हमें यहाँ पे ओरिजिनल एनओसी चाहिए आपके तरफ से, तभी जाके आपकी यहाँ पे जो एचपी है वो हम कैंसिल यहाँ पे करवा सकते हैं। तो सर क्या इसके लिए हमें ओरिजिनल एनओसी लेने के लिए जहाँ से हमने लोन लिया था, क्या वहीं पर जाकर हमें प्रिंट निकाल कर लाकर आरटीओ में देना पड़ेगा? और दूसरा एक सवाल कि सर यहाँ पे एनओसी लेने के लिए क्या हमें यहाँ पे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं? तो दोस्तों आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एनओसी भी एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एनओसी ऑनलाइन यहाँ पे डाउनलोड कर ली, एक जेरोक्स मशीन पे जाके या प्रिंटर से उसका एक प्रिंट निकाल कर आरटीओ में गए और वहाँ पे वो एनओसी दे करके एचपी कैंसिल करवा दी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एनओसी तो हम ऑनलाइन ही यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे हमें किसी भी फाइनेंस ऑफिस में, हेड ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपने किसी भी व्हीकल के लिए किसी ब्रांच से या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो आपको एनओसी किस टाइप की निकालनी है, उसकी प्रिंट किस टाइप की निकालनी है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो दिक्कत है, आपका जो सवाल है, आपका उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एचपी किसी भी गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब तक हम एचपी बैंक से लोन लेने के बाद या फाइनेंस से लोन लेने के बाद जब तक हम एनओसी नहीं लेंगे तब तक पूरा मालिकाना हक हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे में कई बार हम एनओसी लेना भूल जाते हैं। तो कई बार लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आ गई है कि उनका पूरा रीपेमेंट लोन का क्लियर हो गया है, सारा ईएमआई उनने पेड किया है, लेकिन फिर भी फाइनेंस कंपनी से कई बार उन लोगों को रिकवरी के लिए कॉल आता है कि आपका इतना पेमेंट ड्यू है तो उसे भर दीजिए और एनओसी ले जाइए। तो एनओसी जब भी आपका लोन अमाउंट कंप्लीट हो जाए, रीपेमेंट आप पूरा कर दे, तो एनओसी आपको लेनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटा है कि पूरा लोन कवर होने के बाद भी उन्हें रिकवरी के लिए कॉल आ जाते हैं। तो एनओसी लेना उतना ही ज़रूरी है और एचपी जो हमारे गाड़ी पे हाइपोथिकेशन होता है उससे कैंसिल करवाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जब हम एचपी कैंसिल करेंगे तो पूरा मालिकाना हक हमें मिलता है, क्योंकि हमने जो लोन लिया था उसे हमने क्लियर कर दिया होगा, तो पूरा मालिकाना हक हमारा होता है। तो यहाँ पे जो एनओसी उसका मतलब ही है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आगे वाली कंपनी हमें पूरा अथोराइज दे देती है कि आपका इस व्हीकल पे जो लोन था वो कंप्लीट क्लियर हो गया है और आप पूरे मालिक इस व्हीकल के, आप इस गाड़ी के बन गए हो। तो इसके बाद आप जब यहाँ से एनओसी लेके जाओगे तो आप इस व्हीकल का, आपकी मर्जी हो, आप जिसे बेच सके, आप किसी को देना चाहे आप दे सके, तो पूरा मालिकाना हक हमें मिलता है। तो एनओसी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हीकल के लिए। अगर आपने कोई भी व्हीकल लोन पे ख़रीदी है तो आपका लोन अगर कंप्लीट हो गया है
तो एनओसी ज़रूर मंगाए। आपको हेड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे किसी भी फाइनेंस कंपनी से या बैंक से आपने लोन लिया था वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल था कि हम जब यहाँ पे एनओसी ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल रहे हैं, उसकी प्रिंट हम निकाल रहे हैं, हम जब आरटीओ ऑफिस में आरटीओ ऑफिसर को ये प्रिंट दे रहे हैं तो वो वहाँ पे मना कर रहे हैं कि ये प्रिंट हमें नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल एनओसी चाहिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें हेड ऑफिस में जाके वहाँ से पूरी एक नई प्रिंट लेकर के ठप्पा वप्पा मार के यानी कि स्टैम्प इस टाइप की यहाँ पे एनओसी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, आप जब ऑनलाइन एनओसी निकालते हो तो ऑब्वियसली वहाँ से हम जो भी डाउनलोड करेंगे पीडीएफ एनओसी की, तो हम एकदम सादे प्रिंटर में अगर उसे प्रिंट करेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में आती है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ही वो एनओसी निकलेगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट नहीं निकालनी है। पिछला भी एक वीडियो मेरा है तो वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे कलर प्रिंट ही आपको चाहिए। तो दोस्तों आपको कलर प्रिंट यहाँ पे एनओसी का निकालना है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रांच होगा या कोई भी फाइनेंस कंपनी होगी उसका जो लोगो होगा या उसका नाम होगा वो कलर में हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में जो ऑथराइज सिग्नेचर होगा वो भी ब्लू पेन से होगा, और उस पर जो ठप्पा यानी कि स्टैंप लगाया होगा वो भी ब्लू में होगा। तो यहाँ पे एक टाइप से एक ओरिजिनल एनओसी बन जाती है। ब्लैक एंड वाइट एनओसी में यहाँ पे जो ठप्पा होगा, जो साइन होगा, या ब्रांच का या फाइनेंस कंपनी का जो नाम होगा, उसका लोगो होगा, वो सारा यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टाइप में होता है, फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीका है, आपको दोस्तों आपको कहीं भी आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रिंट निकालते वक्त आपको ओरिजिनल प्रिंट के लिए आपको कलर प्रिंट की ज़रूरत है। आप कलर प्रिंट निकालिए और आरटीओ में दीजिए। 100% यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इस प्रिंट को आप आरटीओ में देकर आपकी जो एचपी है वो कैंसिल कर सकते हो। वो पूरा मालिकाना हक आपको गाड़ी का मिल जाएगा। आपको कहीं भी आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और एक दूसरा सवाल था कि क्या हमें एनओसी लेने के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप एनओसी ले रहे हो तो आप सिर्फ 3 बार यहाँ पे एनओसी डाउनलोड कर सकते हो। आपको उसके लिए 1 रुपया भी पे नहीं करना है। आप 3 बार से ज़्यादा अगर ऑनलाइन एनओसी डाउनलोड करते हो तो उसके लिए आपको 250 से 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको तो सिर्फ आपका आरटीओ में जाके आपको एक ही एनओसी चाहिए, आपको उसके लिए 3, 4, 5 प्रिंट की ज़रूरत तो है नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार डाउनलोड करी, आप भूल गए, दूसरी बार डाउनलोड करी भूल गए, तीसरी बार डाउनलोड करी भूल गए, और आपको जब असल में ज़रूरत थी उस एनओसी की तब आप डाउनलोड करने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे चार्जेस मांग रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप 3 बार से ज़्यादा यहाँ पे एनओसी डाउनलोड कर चुके हैं तो आप अगर चौथे बार यहाँ पे एनओसी डाउनलोड करने जाओगे तो आपको वहाँ पे चार्जेस लगाए जाएंगे, आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो रूल्स है। तो आप अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम एनओसी डाउनलोड कर रहे हो तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं है। आप अगर हेड ऑफिस में जाकर भी एनओसी ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल भी कोई चार्ज पे नहीं करने हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे आपके गाड़ी पे जो एचपी है उसे आप कम करवा सकते हो और पूरा मालिकाना हक आप ले सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।